बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियो लेकर आ गई हूँ, एक क्वालिटी कैसे ठीक करें सिर्फ 15 दिनों में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाली हूँ, जो टिप्स बताने वाली हूँ, वो आपके 15 दिनों में ही एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ कि एक क्वालिटी अच्छी होना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अक्सर बहुत सी महिलाएं हमें कमेंट सेक्शन में ये पूछती हैं कि एक क्वालिटी क्यों इतना मैटर करती हैं, क्यों इस कारण से कंसीव नहीं होता। आपने देखा होगा फ्रेंड, बहुत सी महिलाएं सालों से ट्राई कर रही है गर्भ धारण करने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ लो एग क्वालिटी गर्भ धारण नहीं कर पा रही, उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, कभी कभी ओवुलेशन ही नहीं हो पाता, IUI, IVF इक्सी जैसे प्रोसीजर भी उनके फेल हो जाते हैं क्योंकि अंडे की क्वालिटी ख़राब होती है। बहुत सी महिलाओं को तो डोनर एग भी लेना पड़ सकता है, जिन महिलाओं के बहुत ज़्यादा अंडे कम बचे होते हैं, यानी लो AMH की प्रॉब्लम होती है। तो अंडे की क्वालिटी अच्छी होना तो ज़रूरी है। अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव होगी और वो 9 मंथ तक सेफ रहेगी, हेल्दी रहेगी और आपको फिर बेबी होगा। लेकिन अंडे की क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो जैसे तैसे करके अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी और आपका मिसकैरेज हो जाएगा या प्रेगनेंसी ही कंसीव नहीं होगी। तो एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब हम गर्भ धारण करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, एक क्वालिटी अगर आपकी ख़राब है, तो 15 दिनों में आप कैसे अपनी एक क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप अपनी एक क्वालिटी को 15 डेज़ के अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं तो अपनी डेली लाइफ में वाटर का इंटेक इंक्रीज कीजिए, यानी कि पानी की मात्रा को ज़्यादा कीजिए। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले आप एक गिलास पानी ले लीजिए और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक उसको पी जाइए। अब आपको जो है एम्प्टी स्टमक ऐसा नहीं है कि ब्रश करने से पहले ही पी लेना है, पहले आप ब्रश कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद ही आप एक गिलास पानी कंज्यूम कीजिए। आपको पानी ना गर्म लेना है ना ठंडा लेना है, नॉर्मल जो आपके घर में पानी होता है फिल्टर का या घड़े का, वो पानी इस्तेमाल कीजिए मॉर्निंग में, लेकिन आपको एम्प्टी स्टमक पीना है। इसको पीने से आप हज़ारों बीमारियों से दूर रहेंगे फ्रेंड। बहुत पुराने लोग ये नुस्खे को अपनाते हैं, इवन मेरे डैडी भी इस नुस्खे को अपनाते हैं। मॉर्निंग में उठ के वो एक गिलास पानी ज़रूर पीते हैं और माशाल्लाह से बहुत बहुत बीमारियों से वो दूर है। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोग भी ये नुस्खा ज़रूर अपनाइए, बहुत आपकी हेल्थ बेनिफिट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग वाटर का इंटेक अपनी लाइफ में इंक्रीज कीजिए, क्योंकि जितना वाटर आप पिएंगे यानी पानी पिएंगे, आपकी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी ओवरीज में जो ऑक्सीजन है वो अच्छी तरीके से पास होगी, जिस कारण से आपके अंडे बनेंगे भी, नेचुरली रप्चर भी होंगे और प्रेगनेंसी भी कंसीव होगी। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सी महिलाओं में एग्स ही नहीं बनते, या फिर बनते तो रप्चर नहीं होते, या उनका साइज़ छोटा होता है PCOD PCOS के कारण। तो ऐसी महिलाओं में आर्टिफिशियली अंडों को बनाया जाता है, रप्चर किया जाता है, लेकिन ऐसे अंडों में कोई तत्व नहीं होता, ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करते, या फिर कंसीव हो भी जाता है तो आगे जाके मिसकैरेज हो जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, आप अपनी जो ओवरी है उसको रीएक्टिवेट कीजिए, उसको खुद अंडा बनाने दीजिए, रप्चर करने दीजिए, उसको आप फोर्स मत कीजिए। तो उसको रीएक्टिवेट करने के लिए आपको पानी की मात्रा अपनी दिन भर में ज़्यादा रखनी ही पड़ेगी। दिन भर में आपको 1 घंटा वॉक ज़रूर करना है, चाहे आप इस 1 घंटे को यानी 1 आवर को आप डिवाइड कर लीजिए, मॉर्निंग में ½ एन आवर और इवनिंग में ½ एन आवर, या फिर अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो मॉर्निंग में 1 घंटा आप वॉक कर सकते हैं और इवनिंग में भी 1 घंटा वॉक कर सकते हैं। प्राणायाम ज़रूर करिए अगर आप एक क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मॉर्निंग में आधा घंटा आप ज़रूर कीजिए कपाल भारती, अनुलोम विलोम, चक्की आसन और बटरफ्लाई पोज। ये आपकी एक क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो लेकर आ जाऊंगी, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे योगा आसन सिंपल से बताऊंगी जो आपकी एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अपनी डेली लाइफ में प्राणायाम को भी इंक्लूड कीजिए फ्रेंड। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या हम इवनिंग में कर सकते हैं? तो फ्रेंड, इवनिंग में मत कीजिए आप, मैं आपको यही बोलूँगी मॉर्निंग में कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप प्राणायाम करते हैं तो दिन भर की टेंशन से आप दूर रहते हैं। प्राणायाम मॉर्निंग में ही किया जाता है, जिसके आपको हेल्थ बेनिफिट बहुत मिलते हैं। तो आप मॉर्निंग में ही कीजिए प्राणायाम, तो इससे आपकी एक क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप कुकिंग करते हैं तो जो ऑयल आप यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस करके आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपकी एग क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि एग क्वालिटी अच्छी होना प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और आप फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट के अंदर। जितने भी फ्रूट या वेजिटेबल्स होते हैं कलरफुल, उसको ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प हो सके। अब मैं आपको फ्रेंड कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बताती हूँ जो एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो आपकी ओवरी से जब अंडा रिलीज होता है यानी एग रिलीज होता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में आता है और स्पर्म का इंतजार करता है। जब ये दोनों का भी मिलन हो जाता है तो ये फर्टिलाइज हो जाते हैं और धीरे धीरे करके सेल्स में डिवाइड होते हैं। पहले 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में। ऐसे करके धीरे धीरे सेल्स में डिवाइड होते हैं और धीरे धीरे करके ट्रैवल होते हुए यूट्रस की लाइनिंग में आके चिपक जाते हैं और आपका प्लांटेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो जब ये सेल्स में डिवाइड होते हैं तो इनको एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, फ्रेश ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ताकि आपकी ओवरी से जो अंडा निकला है वो अच्छी क्वालिटी का हो और अच्छी तरीके से सेल्स में डिवाइड हो सके। तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा इंक्लूड करना है और ये प्रोटीन जो होगा उसमें आर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आप ऐसे रिच फूड आइटम्स खाइए जिसमें आर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे फ्रेंड आप पम्पकिन सीड ले सकते हैं। पम्पकिन सीड के अंदर आपको प्रोटीन्स, आर्जिनिन, अमाइनो एसिड, विटामिन, जिंक्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आप भीगे हुए चने ले सकते हैं, भीगे हुए दाल आप ले सकते हैं। तरह तरह की यानी अलग अलग तरह की दालें आप बना के खा सकते हैं। पीनट यानी कि जो सेंग दाना होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी अंदर आर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा होती है जो अगेन आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। लेकिन फ्रेंड एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए, जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो लोग पीनट यानी कि सेंगदाने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फ्रेंड आप अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सीड साइकिलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीड साइकिलिंग में 15 डेज़ का कोर्स होता है। स्टार्टिंग के 15 डेज़ में फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड लेना होता है जिससे आपके अंडे बनते हैं, और लास्ट के 15 डेज़ में सनफ्लावर सीड और सेसमे सीड लेना होता है जिससे आपका इम्प्लांटेशन अच्छा होता है। तो अगर आप सीड साइकिलिंग भी करते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो ये भी आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है वो सनफ्लावर सीड को अवॉइड करेंगे। और फ्रेंड आप लोग आलमंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोक्ड आलमंड। दिन भर में अगर आप भीगे हुए 4 बादाम भी खाते हैं तो ये एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनफ है। साथ ही में आप वाटर का इंटेक ज़्यादा रखें, 8 गिलास दिन भर में पानी ज़रूर पीजिए। रात की नींद एक प्रॉपर लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इसमें प्रोटीन हाई मात्रा में होती है, तो ये एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। लेकिन आपको फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने से आपकी एग क्वालिटी जो है खाने पीने के माध्यम से ठीक होगी। ये सारी चीज़ें अगर आप कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में तो आपको हर तरह के विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं जो एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अगर हम एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सप्लीमेंट्स की बात करें तो सबसे अच्छा सप्लीमेंट है फॉलिक एसिड, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉलिक एसिड खाने से आपकी एग क्वालिटी इंप्रूव होने के साथ साथ में आपको प्रेगनेंसी भी जल्दी कंसीव होती है। और दूसरा जो सप्लीमेंट है वो है मायो इनोसिटॉल, इससे भी एग क्वालिटी इंप्रूव होती है। तीसरा जो सप्लीमेंट है वो है कोग्यूटेन। जिन महिलाओं का लो एमएच का प्रॉब्लम होता है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लो एमएच होता है, तो ऐसी महिलाओं को कोग्यूटेन DHEA का सप्लीमेंट ज़रूर दिया जाता है ताकि एमएच इंक्रीज हो सके। आई होप फ्रेंड आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको दिल से पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने ये जाना कि एग क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए, कौन से ऐसे सप्लीमेंट है जो आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए, अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने ओवुलेशन डेज को ट्रैक करने के लिए आज ही हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आप अपना ओवुलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैक कर सकते हैं, डेली डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट,
और फ्रेंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हीना फरीदी 026@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आई वांट कंसल्टेशन, आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।